जय हिंद दोस्तों। आज हम सामान्य अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो आपकी आगामी परीक्षा यूपी पुलिस, रेलवे, एसएससी जीडी, यूपी पैट या अन्य सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित नगरों में से किसे गुलाबी नगर कहा जाता है? तो आपको बताना है कि किस नगर को गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन है मैसूर, जयपुर, चंडीगढ़ या श्रीनगर। तो इसका राइट आंसर होगा जयपुर। जयपुर को गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है। जयपुर राजस्थान की राजधानी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्न बंदरगाह में से कौन सा एक उड़ीसा तट पर स्थित है? तो आपको बताना है कि कौन सा बंदरगाह है जो उड़ीसा तट पर स्थित है। तो इसका ऑप्शन है हल्दिया, मुंबई, पारादीप या विशाखापत्तनम। तो इसका राइट आंसर होगा पारादीप। पारादीप बंदरगाह है जो उड़ीसा तट पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। उड़ीसा में ही चिल्का झील है। चिल्का झील है जो उड़ीसा में है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। और हल्दिया बंदरगाह है जो ये पश्चिम बंगाल का बंदरगाह है। मुंबई बंदरगाह ये मुंबई में है। और विशाखापट्टनम यह आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश का बंदरगाह है। हमारा अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी के निम्न में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया? तो आपको बताना है कि गंगा नदी के किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया। तो इसका ऑप्शन है हरिद्वार से कानपुर तक, कानपुर से प्रयागराज तक, नरोरा से पटना तक, प्रयागराज से हल्दिया तक। तो इसका राइट आंसर होगा प्रयागराज से हल्दिया तक के भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कल्पक्कम प्रसिद्ध है। तो आपको बताना है कि कल्पक्कम किस कारण प्रसिद्ध है। इसका ऑप्शन है परमाणु शक्ति संयंत्र के कारण, रक्षा प्रयोगशाला के कारण, रॉकेट परीक्षण केंद्र के कारण या अंतरिक्ष केंद्र हेतु। तो इसका राइट आंसर होगा परमाणु शक्ति संयंत्र के कारण। कल्पक्कम है जो परमाणु शक्ति संयंत्र के कारण प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। कल्पक्कम तमिलनाडु में वर्ष 1971 ईस्वी में चेन्नई के निकट इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा का स्रोत है। तो आपको बताना है कि सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो इसका ऑप्शन है नाभिकीय विखंडन, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, श्रेणिकोप प्रभाव, नाभिकीय संलयन। तो इसका राइट आंसर होगा नाभिकीय संलयन। सूर्य में उत्पन्न ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में परमाणु के नाभिक आपस में संलयित होते हैं। इसमें अत्यधिक गर्मी उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन के नाभिक हीलियम में परिवर्तन हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, नाभिकीय संलयन। हमारा अगला क्वेश्चन है, WLL का अर्थ है। तो आपको बताना है कि WLL का अर्थ क्या है। इसका ऑप्शन है विदाउट लीवर लाइन, विद इन लोकल लाइन, वायरलेस इन लोकल लूप या वायरलेस इन लोकल लाइन। तो इसका राइट आंसर होगा वायरलेस इन लोकल लूप। वायरलेस इन लोकल लूप है जो WLL का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, LAN लैन का अर्थ है। तो आपको बताना है कि लैन का अर्थ क्या है। तो इसका ऑप्शन है लोकल एरिया नेटवर्क, लार्ज एरिया नेटवर्क, लॉजिकल एरिया नेटवर्क या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा लोकल एरिया नेटवर्क। लैन है जो लोकल एरिया नेटवर्क का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विशाल स्नान गृह किस हड़प्पा खुदाई से पाया गया था। तो आपको बताना है कि जो विशाल स्नान गृह है वो किस हड़प्पा खुदाई से पाया गया था। तो इसका ऑप्शन है रोपड़, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या कालीबंगा। तो इसका राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में विशाल स्नान गृह पाया गया था। सिंधु सभ्यता में विशाल स्नान गृह के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता से प्राप्त प्रमुख बंदरगाह लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। तो आपको बताना है कि प्रमुख बंदरगाह लोथल है वो किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका ऑप्शन है सरस्वती नदी, नर्मदा नदी, गोदावरी नदी या भोगवा नदी। तो इसका राइट आंसर होगा भोगवा नदी। लोथल है जो भोगवा नदी के किनारे स्थित है और यह गुजरात में है। यह गुजरात में है जो सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा।
हमारा अगला क्वेश्चन है, भगवत गीता मुख्यतः किस भाषा में लिखी गई है? तो आपको बताना है कि भगवत गीता है जो किस भाषा में लिखी गई है। इसका ऑप्शन है संस्कृत, उर्दू, पाली या हिंदी। तो इसका राइट आंसर होगा संस्कृत। भगवत गीता जो संस्कृत में लिखी गई है। भगवत गीता संस्कृत भाषा में लिखी गई है, जो मुख्यतः धार्मिक ग्रंथ महाभारत का एक भाग है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, नवीनतम गणना के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक हाथियों की संख्या है? तो आपको बताना है कि नवीनतम गणना के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक हाथियों की संख्या है। तो इसका ऑप्शन है केरल, असम, कर्नाटक या पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक। नवीनतम गणना के अनुसार सर्वाधिक हाथियों की संख्या जो कर्नाटक में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कहाँ भारत का सबसे बड़ा आईटी हब स्थापित करने की घोषणा की गई? तो आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कहाँ भारत का सबसे बड़ा आईटी हब स्थापित करने की घोषणा की गई? तो इसका ऑप्शन है नोएडा, गोरखपुर, लखनऊ या अयोध्या। तो इसका राइट आंसर होगा लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लखनऊ में आईटी हब स्थापित करने की घोषणा की गई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कुछ अधूरे शब्द नामक पुस्तक हाल ही में लॉन्च की गई, इसके लेखक कौन है? तो आपको बताना है कि कुछ अधूरे शब्द पुस्तक के लेखक कौन है जो हाल ही में लॉन्च की गई? तो इसका ऑप्शन है आशुतोष अग्निहोत्री, सुनिधि चौहान, प्रवेश शर्मा या नीलम रमन। तो इसका राइट आंसर होगा आशुतोष अग्निहोत्री। कुछ अधूरे शब्द पुस्तक के लेखक आशुतोष अग्निहोत्री हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ताना भगत आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो आपको बताना है कि ताना भगत आंदोलन किस वर्ष हुआ था। तो इसका ऑप्शन है 1914 ईस्वी, 1915 ईस्वी, 1916 ईस्वी या 1910 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर होगा 1914 ईस्वी। ताना भगत आंदोलन है जो 1914 ईस्वी में जत्रा भगत, बलराम और गौरी रक्षणी के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अहोम विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? तो आपको बताना है जो अहोम विद्रोह है जो किस राज्य से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन है असम, पश्चिम बंगाल, मणिपुर या कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर होगा असम। अहोम विद्रोह 1828 से 1833 ईस्वी में गोमधर कुंवर सिंह के द्वारा असम राज्य में चलाया गया विद्रोह था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो आपको बताना है कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था। तो इसका ऑप्शन है 1956 में, 1977 में, 1988 में या 1985 में। तो इसका राइट आंसर होगा 1956 में। बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1956 ईस्वी में किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। और 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था। अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में किया गया था। 1988 में गॉडगिल समिति का गठन किया गया था। गॉडगिल समिति का गठन 1988 ईस्वी में किया गया था। 1985 में जे.बी. के राय समिति का गठन 1985 ईस्वी में किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आई बाघ रिपोर्ट 2023 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं? तो आपको बताना है कि बाघ रिपोर्ट 2023 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं। इसका ऑप्शन है मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड या महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। बाघ रिपोर्ट 2023 के अनुसार सर्वाधिक बाघ मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। इनकी संख्या 785 है जो सर्वाधिक है। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं। और कर्नाटक में 563 बाघ पाए जाते हैं, और उत्तराखंड में 560 और महाराष्ट्र में 444 बाघ पाए जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 53वां टाइगर रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया? तो आपको बताना है कि 53वां टाइगर रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया। तो इसका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश रानीपुर, मध्य प्रदेश पन्ना, उत्तराखंड देहरादून या केरल पेरियर। तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश रानीपुर में स्थापित किया गया। 53वां टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश रानीपुर में स्थापित किया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा।
भारत में कुल 53 टाइगर रिजर्व हैं, जिसमें 53वां टाइगर रिजर्व रानीपुर टाइगर रिजर्व है जो उत्तर प्रदेश में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, केरल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो आपको बताना है कि केरल की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो इसका ऑप्शन है वेम्बनाड झील, पेरियर झील, लोकटक झील या चिल्का झील। तो इसका राइट आंसर होगा वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील है जो केरल की सबसे बड़ी झील है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं। तो आपको बताना है कि पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन हैं। तो इसका ऑप्शन है चंद्रवरदाई, केशवदास, लल्लू लाल या मलिक मोहम्मद जायसी। तो इसका राइट आंसर होगा चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज रासो है जो चंद्रवरदाई के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, काव्य निर्णय के लेखक हैं। तो आपको बताना है कि काव्य निर्णय के लेखक कौन हैं। तो इसके ऑप्शन है भिखारी दास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जगन्नाथ दास या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा भिखारी दास। काव्य निर्णय के लेखक भिखारी दास हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जौनपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपको बताना है कि जौनपुर है वो किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन है गोमती नदी, घाघरा नदी, केन नदी या गंगा नदी। तो इसका राइट आंसर होगा गोमती नदी। जौनपुर है जो गोमती नदी के किनारे स्थित नगर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जौनपुर नगर की स्थापना की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भागीरथी और अलकनंदा नदी के किनारे स्थित नगर है। तो आपको बताना है कि भागीरथी और अलकनंदा नदी के किनारे स्थित नगर कौन सा है। तो ऑप्शन है देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, इलाहाबाद या जमशेदपुर। तो इसका राइट आंसर होगा देवप्रयाग। भागीरथी और अलकनंदा नदी के किनारे देवप्रयाग स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। रुद्रप्रयाग है वो मंदाकिनी और अलकनंदा के किनारे स्थित है। अलकनंदा के किनारे स्थित है। इलाहाबाद है वो गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। और जमशेदपुर है वो स्वर्णरेखा और खरकई नदी के किनारे स्थित है जमशेदपुर। हमारा अगला क्वेश्चन है, गाजियाबाद किस नदी के किनारे स्थित नगर है। तो आपको बताना है कि गाजियाबाद है वो किस नदी के किनारे स्थित नगर है। इसका ऑप्शन है हिंडन नदी, गंगा नदी, स्वर्णरेखा नदी या सतलज नदी। तो इसका राइट आंसर होगा हिंडन नदी। गाजियाबाद है वो हिंडन नदी के किनारे स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा।